नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आयत नंबर 232 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा और जब तल्लक़तुमुन निसा, तुम तलाक दे दो औरतों को, यानी अपनी औरतें या बीवियों को, फ़बलगना फिर वो पहुंच जाएं। ये नून किसके लिए है? मुअन्नस का सीगा। अजलहुन्ना, हुन्ना किसके लिए? मुअन्नस, उनकी मुद्दत को। हमने क्या पढ़ा? मुद्दत क्या थी? तलाक के बाद में उनकी 3 पीरियड्स यानी कि 3 हैज आने तक जो है मुद्दत होती है, उसके अंदर या तो रुजू कर लेना है, और अगरचे वो क्रॉस हो जाए तो इनके लिए जायज है कि ये वही सेम हस्बैंड वाइफ शादी करें। तो उसी की बात हो रही है। फबलगना अजलहुन्ना, फिर वो मुद्दत पूरी हो गई। फला तादुलुहुन्ना, बस ना तुम रोको उन्हें, अय्यन कहना कि वो निकाह करें। देखिए नून काफा निकाह, ये ना किस लिए? मुअन्नस के, यानी वो औरतें निकाह करें। अज़वाजहुन्ना, हुन्ना उनके, औरतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उनके अपने खाविन से। इज़ा जब, तरादाओ, यहाँ पे अलिफ क्यों आ रहा है? दो लोगों की बात हो रही है, यानी कि जब वो दोनों आपस में राजी हों, बैनहुम आपस में, बिल मारूफी मारूफ तरीके से, यानी कि कोई जबरदस्ती नहीं, और इस निकाह के रिश्ते को सही तरीके से वो गुजारने के लिए तैयार हैं, तो और वो शादी करना चाह रहे हैं दोबारा, तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। ज़ालिका युअज़ु, ये नसीहत की जाती है, यहाँ पे पेश मजहूल के लिए, युअज़ु नसीहत की जाती है, बिही इसकी, मन काना मिनकुम जो है तुम में से, युमिनु बिल्लाही ईमान रखता हो अल्लाह पर। इनके नसीहतें किसके लिए हैं? वो जो अल्लाह पर ईमान रखता है और यौम आखिरत पर, आखिरत के दिन पर। ज़ालिकुम, ये अज़का ज्यादा, पाकीज़ा पाक साफ, लकुम तुम्हारे लिए, वतहर साफ सुथरा। वल्लाहु, ये किसकी पाकी की बात हो रही है? दिलों की और जिंदगियों की भी, यानी कि अगर वही शौहर बीवी निकाह करना चाह रहे हैं दोबारा, तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए किसी वजह से, ताकि उनकी जिंदगियां जो है साफ सुथरे तरीके से गुजर जाए। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। यानी कि अगर जो उस शादी को होने से रोक दिया जाए, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे या उसके जो नतीजे बनेंगे, उसको अल्लाह बेहतर जानता है। वल वालिदातु, ये दातु यानी कि अलीफ और ता से मालूम हो रहा है ये औरतों की बात, यानी कि माएँ। वालिदा जो कहते हैं, वालिदा, वालिदतुन सिंगुलर, वालिदात प्लूरल, माएँ। युरदिअना, यहाँ पे रा दाद आइन, ये आपने रजाई माएँ सुनी होंगी। रजाई, उसमें यही स्पेलिंग आती है, रा द्वाद और अलिफ आइन आता है, ठीक है, आइन या, यानी कि मैं रूट वर्ड से आपको बताना चाह रही हूँ, रा द्वाद आइन, यानी कि दूध पिलाना। युरदिअना, यानी कि माएँ दूध पिलाएं, औलादहुन्ना उनकी औलाद को। ये हुन्ना का मतलब आपको मालूम है ना, हुन्ना यानी उनकी, जैसे हम इंग्लिश में हर कहते हैं, और मेन के लिए हिज कहते हैं, तो ऐसे ही अरबी में औरतों के लिए हुन्ना यानी उनकी, यानी उन औरतों की, और हुम यानी उन मर्दों की। मैं ग्रामर टेबल दोबारा आपके लिए थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश करने की कोशिश कर रही हूँ। औलादहुन्ना, अगर वही मर्दों की बात हो तो क्या आएगा? यहाँ पे औलादहुम आएगा, ठीक है, तो उससे मालूम होगा कि मर्दों की बात हो रही है। हुन्ना आया मतलब औरतों की बात हो रही है। औलादहुन्ना उनकी औलाद को। हाउलैनी, ये ऐनी साउंड से मालूम हो रहा है दो की बात हो रही है।
हाउल कहते हैं साल को, आइनी 2, तो हाउलैनी 2 साल, कामिलैनी पूरे कामिल, ये आइनी है इस वजह से यहाँ पे भी आइनी आ रहा है। कामिल यानी कि पूरे, यानी कि पूरे 2 साल दूध पिलाएं। लिमन अरादा जो इरादा करे, अन युतिम्मा के पूरा करे। युतिम्मा में रूट वर्ड क्या है, या को हटाएं तो ता मीम मीम, यानी कि तमाम करना, पूरा करना, कि वो पूरा करे रदाअत दूध पिलाने की मुद्दत। यानी कि शरीयत से हमें मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला ने माओ को दूध पिलाने के लिए कितना मुद्दत मुकर्रर की है, 2 साल, यानी कि माएँ अपनी औलाद को 2 साल दूध पिला सकती हैं, उसके ऊपर नहीं। व अलल मौलूदी और बाप, मौलूद कहते हैं जो उसका बाप है। एक होता है कि दूसरी शादी हो गई तो वो बाप हकीकी बाप नहीं है, तो उसको मौलूद नहीं कहेंगे। मौलूद यानी कि जिससे बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसका बच्चा मौलूद लहू, तो उस बाप के लिए लहू उसका रिस्क हुन्ना, हुन्ना उन औरतों का रिस्क है, यानी कि उन माओं का जो रिस्क है उसकी जिम्मेदारी किस पर है, उस बच्चे के बाप पर है। व किस्वतुहुन्ना और किस्वत कहते हैं लिबास, उनका लिबास, बिल मारूफी, ये मारूफ का मतलब क्या है, यानी कि जितनी उसकी इस्तेताअत है। अब क्योंकि बाप पर जिम्मेदारी है तो ये नहीं कि हम जितना चाहे उतना डिमांड करें, तो उसकी जितनी माली इस्तेताअत होगी उसके मुताबिक वो उन्हें खिलाएगा और पहनाएगा। ला तुकल्लफु और ना तकलीफ दी जाए, नफ्स उन किसी नफ्स को, मगर उस उसकी उसत से, यानी कि जितना वो इस्तेताअत रखता है उतना ही उससे डिमांड किया जाए। ला तुदार्रा वालिदतुम और ना तुदार्रा में क्या है, जरर, नुकसान पहुंचाना। वालिदतुन ये गोलता से मालूम हो रहा है माँ की बात हो रही, और ना ही माँ को तकलीफ दिया जाए बिवलदिहा उसके बच्चे के सबब, वलद कहते हैं बेटा, उसके बच्चे के सबब। वला और ना मौलूद यानी बाप को बिवलदिही उसके बच्चे के सबब, यानी कि अगर से तलाक हो जाए और इस दौरान औलाद है तो माँ चाहे तो 2 साल तक उसे दूध पिला सकती है, और उस दौरान उस माँ के खाने का और लिबास का खर्चा उस बाप पर है, और बच्चे को बहाना बनाकर ना तो माँ को तकलीफ दिया जाए और ना ही बाप को तकलीफ दी जाए, और ना ही व अलल वारिसी और ना उसके वारिस पर, मिस्लु ज़ालिका ऐसा ही। फ़इन अरादा फिर अगर दोनों ने इरादा किया, फिसालन दूध छुड़ाने का, अंतरादिन अपनी आपस की मर्जी से, ये जो अलीफ अलीफ आ रहा है यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, यानी कि दोनों इरादा करें और इन्होंने दोनों राजी हो गए। देखिए रा अलीफ दौद से राजी, और दोनों राजी हैं। मिन हुमा, हुमा से भी मालूम हो रहा है दो लोगों की बात हो रही है, यानी कि दोनों ने फैसला कर लिया है कि दूध छुड़ाना है और दोनों इस चीज से राजी हैं। व तशावरिन और ये ता से भी और यहाँ पे अलीफ से आपस में मशवरा करें। ये ता कब आता है, जब दोनों आपस की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात नहीं, ये दोनों आपस में राजी हैं और ये दोनों आपस में मशवरा कर रहे हैं। फला जुनाहा तो नहीं जुनाहा यानी कि कोई गुनाह, अलैहिमा उन पर, यानी कि अगर 2 साल से पहले ही अगर वो दूध छुड़ाना चाहे तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, बशर्ते है कि दोनों माँ और बाप दोनों ही राजी हों। व इन अरदतुम और अगर तुमने इरादा कर लिया कि तस्तरदिउ कि तुम चाहते हो, ये देखिए इस्त, जैसे इस्तकबरा अस्तगफिरुल्लाह, जो इस्त लगता है मतलब चाहना, यहाँ पे ता यानी कि तुम चाह रहे हो, कि तुम चाहते हो कि
रद्दी ओ अगेन दूध पिलाना, कि तुम दोनों दूध पिलाना चाहते हो, यानी कि तुम चाहते हो कि दूध पिलाया जाए औलादकुम तुम्हारी औलाद को, फला जुनाह अलैकुम तो नहीं कोई हर्ज तुम पर, इज़ा जब सल्लम तुम, सल्लम जैसे हम मुस्लिम सबमिट कर देना अपने आप को, ऐसे सल्लम हवाले कर देना, तुम हवाले कर दो, मा आते तुम जो तुमने दिया था, बिल मारूफ मारूफ तरीके से। अगर तुम चाहो कि अपनी औलाद को दूध पिलाओ तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जब तुम दस्तूर के मुताबिक उनके हवाले कर दो जो तुमने देना ठहराया था। यानी ये बात क्या हो रही है, दूसरों की बात हो रही है, यानी कि माँ अगरचे पिलाना ना चाहे और शौहर भी नहीं चाहता कि उसकी अपनी माँ उसे दूध पिलाए, तो बाहर किसी को यानी कि दाई को मुकर्रर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, और इसके साथ उसका जो है अजर भी जो है तुम दे दो। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमो और जान लो कि अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे देखने वाला है। वल्लजीना और जो लोग युतवफ़ौना, इसमें देखिए रूट वर्ड ढूंढे, वफात से है, वो फाफा वफा यानी कि पूरा होना, या पूरा क्या होता है वफात का मतलब यहाँ की मुद्दत पूरी हो गई, तो ऐसे वफात युतवफ़ौना जो वफात पा जाएं, यहाँ पेश मजहूल के लिए, जो वफात पा जाएं, मिनकुम तुम में से, वयज़रूना और छोड़ जाएं, अज़वाजन ये मर्दों की बात हो रही है, ठीक है, अगर औरतों की बात होती तो यहाँ मिन कुन्ना होता। तो अगर वफात हो जाए, मर्दों में से कोई वफात पा जाए और छोड़ जाए, अज़वाजन बीवियां, यतरब्बसना तो वो इंतजार करें, कौन इंतजार करें, यहाँ पे नून से मालूम हो रहा है औरतों की बात हो रही है, यानी कि बीवियां इंतजार करें, बेअनफुसिहिन्ना अपने तई, अरबात अशहुर, अरबात 4 अशहुर महीने, व अशरा और 10 यानी कि 10 दिन, 4 महीने और 10 दिन, यानी कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरतें 4 महीने और 10 दिन इंतजार करें। फ़ैज़ा बलगना फिर पहुंच जाए, अजलहुन्ना उनकी मुद्दत को, यानी कि मुद्दत ख़त्म हो जाए, ये इद्दत ख़त्म हो जाए, फ़ला जुनाहा बस नहीं कोई हर्ज, अलैकुम तुम पर, फ़ीमा इसमें, फ़अलना देखिए अलैकुम में मालूम हो रहा है कि मर्दों की बात हो रही है, फ़अलना में मालूम हो रहा है नून ज़बर ना से औरतों की बात हो रही है, यानी कि इस बारे में कि वो करें, कौन औरतें करें, फी अनफुसिहिन्ना अपने बारे में, यानी कि औरतें अपने बारे में कोई फैसला करें, बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक, यानी कि जब कोई औरतों पर जो भी सरपरस्त है उस पर कोई गुनाह नहीं, अगरचे वो औरत जो है बगैर शादी करे रहना चाहे या वो शादी कर लेना चाहे, यानी कि जिसके इस्लाम इजाजत देता है उस हुदूद में रहकर उस दायरे में वो जो कुछ भी करना चाहे कर सकती है। वल्लाहु और अल्लाह बिमा तामलून खबीर जो तुम करते हो उससे खूब बाखबर है। वला जुनाहा और नहीं कोई हर्ज तुम पर, फीमा इस बारे में के अर्रद तुम, अर्रद कहते हैं इशारा, इशारे में तुम इशारा करो, बिही इससे, मिन खितबतिन निसाई, खितबता खितबा यानी कि पैगाम निकाह औरतों को, यानी कि जनरली बताया जा रहा है, यानी कि शौहर का तो इंतकाल हो गया, अब सोसाइटी में कुछ मर्द ऐसे हैं जो बेवा से शादी करना चाह रहे हैं, तो तुम इशारे किनाए में, मिन खितबतिन निसाई औरतों को निकाह का पैगाम दो, बात क्या हुई शुरू में, और नहीं तुम पर कोई गुनाह, ठीक है, कोई गुनाह नहीं इस मामले में कि कोई
औरत बेवा है और उससे तुम शादी करना चाह रहे हो, तो तुम एक बता सकते हो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। औ अकनंतुम, या तुम अपने दिल में छुपा सकते हो। फी अनफुसिकुम, अपने दिलों में छुपाओ। अलिमल्लाहु, अल्लाह ताला जानता है। अन्नकुम, के तुम सतस्कुरूनहुन्ना, सा अन करीब, तस्कुरु तस्करा करना, हुन्ना उनसे, यानी कि तुम जल्द ही उन्हें प्रपोज करोगे। वलाकिन, और लेकिन, ला तुआइदुहुन्ना, ना तुम वादा करो उनसे, सिर्रन छुपकर, इल्ला मगर अन तकूलू, के तुम कहो, कौलम मारूफा, दुरुस्त बात, यानी कि तुम ये कह सकते हो कि तुम उनमें इंटरेस्टेड हो, तुम शादी करना चाहते हो, लेकिन छुपकर तुम उनसे वादे ना करो। वला ताज़िमो, और ना इरादा करो, उक़दतन निकाही, निकाह का, उक़दा कहते हैं गिरह, निकाह की गिरह, यानी कि निकाह का तुम इरादा ना करो यहाँ तक कि यबलुगल किताबो, यबलुगा अगेन बलगा पहुंचना, किताबो इद्दत अजलहु, उसकी मुद्दत को, यानी कि ये बात कब हो रही है, इशारा की बात हो रही है, इशारे में तुम निकाह का पैगाम दे सकते हो लेकिन छुपकर वादा ना करो। ये इद्दत होने से पहले 4 महीने और 10 दिन की जो इद्दत है, उस दौरान अगर कोई मर्द उससे निकाह करना चाहता है तो उनके घर वालों तक जो है इशारा भेज सकता है, पैगाम भेज सकता है कि वो निकाह करना चाहता है, लेकिन ये जायज़ नहीं कि वो औरतों से पर्सनली जो है मिलकर उनसे कोई वादा कर ले या निकाह का इरादा कर ले। वअलमो, और जान लो कि बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। फहज़रूहु, तो डरो अल्लाह से। फहज़रू, डरो हो उससे, यानी कि अल्लाह से डरो। वअलमो, और जान लो कि बेशक अल्लाह गफूर, बख्शने वाला और हलीम, तहम्मुल वाला है। तहम्मुल वाला मतलब क्या, कि अल्लाह ताला बार बार तुम्हें तुम्हारे गलतियों को, तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला है। वो उकताता नहीं और ना ही बेजार होता है कि मेरा बंदा कितने बार गुनाह कर रहा है, कितने बार माफी मांग रहा है। ये बल्कि इंसान चाहे जितने बार भी उसे गुनाह हो जाए, वो बार बार अल्लाह की तरफ लौट आए तो अल्लाह ताला उसे माफ करने वाला है और तहम्मुल वाला है। तो यहाँ तक हम रुकते हैं। तो जितने भी नए अल्फाज आए हैं इसमें, इसको आप नोट करके रिपीट करें। हज़रा, यहाँ पे हज़रा का मतलब होता है डर। फहज़रू, यानी कि डरो, अमर का सिगा आ रहा है, डरो। और ये बलगा, जैसे तबलीग, बलागत, पहुंचने से, इसका मतलब होता है। और ये निकाह के मसाइल भी थोड़े थोड़े आपको समझ आ रहे होंगे कि एक साथ 3 तलाक नहीं है, 3 अलग अलग वक्त में, यानी कि एक तलाक दी जाए तो 3 हैज़ तक उसकी मुद्दत होती है, उसके अंदर चाहे तो रुजू कर ले। अगर वो मुद्दत ख़त्म हो जाए, 3 हैज़ हो जाए फिर भी रुजू नहीं किया गया, तो सेम हस्बैंड वाइफ जो है आपस में दोबारा निकाह कर सकते हैं। ऐसे ही रहना जायज़ नहीं है, तो वो शादी बातिल हो गई। तो ऐसे ही उस दौरान जो है, निकाह के दौरान या निकाह के बाद तलाक हो गई और उन कपल को औलाद है, तो उस बारे में भी अल्लाह ताला ने बता दिया। तो यहाँ से भी हमें मालूम होता है कि औलाद को 2 साल तक दूध पिलाना शरीयत से साबित है और उसके ऊपर जो है नहीं पिलाना चाहिए। उससे पहले अगर कोई छुड़ाना चाहे तो भी छुड़ा सकते हैं, और किसी दूसरे के ज़रिए दाई को देकर दूध पिलवाएँ तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं है। और वही जब किसी का इंतकाल हो जाए तो एक औरत के लिए इद्दत क्या है, 4 महीने 10 दिन, तो उस दौरान उसके निकाह के बारे में नहीं सोचा जा सकता। हाँ, जब ये इद्दत ख़त्म हो जाए तो सो उसके लिए प्रपोज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे न्यू वर्ड कौन-सा है? रज़ा, उर्दू में रज़ा या इसमें रदा, दूध पिलाना। अक्सर सुना भी होगा आपने रज़ाई भाई, यानी कि एक दाई से जब 2 लोगों ने दूध पिया है, डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स के, तो वो आपस में रज़ाई भाई-बहन हो जाते हैं।
यानी कि उसी माँ के बच्चे तो नहीं है लेकिन उस माँ से दूध पिए हैं, तो उससे मैं रज़ा का आपको माना देने की कोशिश कर रही हूँ। और जब भी ये ता देखें यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है आपस में एक दूसरे से। तशाउरिन आपस में मशवरा करना, तरादिन आपस में राजी रहना, ठीक है। और मौलूद किसे कहते हैं? जिसका बेटा हो, वलद से मौलूद, वलद यानी कि बेटा, वलदा देखिए वलदा बेटा, तो जिस बाप से बेटा पैदा हुआ हो उसको मौलूद कहते हैं। अब अक्सर दो शादियां हो जाती हैं तो दूसरा बाप जिससे बेटा पैदा नहीं हुआ है उसको मौलूद नहीं कहेंगे, ठीक है। और मारूफ का मतलब अक्सर क्या होता है? उसका मतलब जो इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी शरीयत इजाजत दे रहा हो। तो इसको भी आप गौर करें, गोलता आ रहा है तो ये माँ की बात हो रही है, अगर ता ना हो, वालिद हो, तो बाप की बात हो रही है। यहाँ पे वालिद की बजाय मौलूद इस्तेमाल हुआ है। और ये भी वालिदातु माओ की बात हो रही है। हाउल यानी कि साल, हाउलैनी 2 साल, ठीक है। और यहाँ पे अज का अलिफ के साथ मुबालगे का सीगा यानी कि बहुत ज्यादा, पाकीज़ा व अतहर, ये भी अलिफ के साथ बहुत ज्यादा साफ सुथरा, तहारत से ये, और ये तज़किया से। तो इसका मतलब आपको समझ आता है, तज़किया यानी कि अंदर की दिलों की सफाई, और अतहर ये जो है जिस्मों की भी साफ सफाई कह सकते हैं हम। ज़ाहिरी सफाई के लिए भी तहारत की बात होती है, तज़किया जबकि दिलों की सफाई की बात हो रही है। तो ये एक सही रिश्ता रखना, एक सही ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना जो है कहीं न कहीं एक पाक साफ ज़िंदगी का आईना है। तो अल्लाह ताला हम सबको पाक साफ ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे रिश्तों को अल्लाह ताला बहाल रखे, जितने भी शौहर बीवी हैं अल्लाह ताला उनके आपस में इत्तेफ़ाक़ उल्फ़त व मोहब्बत रखें, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाएँ। जो बेनिकाह हैं उनके लिए अल्लाह ताला नेक और सालेह जोड़े अता फ़रमाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।